पाठ 6 शब्द निर्माण वर्ड फॉर्मेशन। उपसर्ग प्रीफिक्स। तुम किस प्रकार नाचोगी? उंगलियों से इस आकार में मुद्रा बनाओ। ये अलंकार भी नृत्य की मुद्रा को निखार देते हैं। उपर्युक्त संवादों में दिए गए सभी रंगीन शब्दों का मूल शब्द एक ही है, कार। इस मूल शब्द से पूर्व विभिन्न शब्दांश जोड़कर नवीन शब्द बनाए गए हैं। शब्दांश, मूल शब्द, नवीन शब्द। प्र जमाकार प्रकार, आ जमाकार आकार, अलम जमाकार अलंकार। इन नए शब्दों का निर्माण यद्यपि एक ही मूल शब्द से हुआ है, फिर भी इनके अर्थों में भिन्नता है। मूल शब्दों में जोड़े जाने वाले इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं या अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्गों के प्रकार। हिंदी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अति, अधिक, अतिशय, अति प्रिय, अत्यंत। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता। अधिकार, अधिपति, अधिवास। अनु, पीछे, क्रम, समान। अनुचर, अनुरूप, अनुशासन। अप, बुरा, हीन, लघु। अपमान, अपयश, अपकार। अभि, सामने, निकट। अभिमान, अभिशाप, अभियान। अव, नीचे, हीन, बुरा। अवनति, अवस्था, अवगुण। आ, सहित, सीमा, आकंठ, आजीवन, आमरण। उत, उद, ऊपर, श्रेष्ठ। उत्तम, उत्थान, उद्घाटन। उप, निकट, सहायक। उपकार, उपयोग, उपसर्ग। दुर, बुरा, कठिन। दुर्गुण, दुराचार, दुर्लभ। दुस, कठिन। दुष्प्रभाव, दुष्कर्म, दुस्साहस। निर, बाहर, रहित। निर्भय, निर्दोष, निर्यात। नि, निषेध, नीचे, भीतर। निबंध, निवास, निषेध। परा, उल्टा, अधिक। पराजय, पराक्रम, पराधीन। परि, चारों ओर। परिवार, परिवर्तन, परिचय। प्र, आगे, ऊपर। प्रयत्न, प्रचार, प्रलय। प्रति, विपरीत, सामने। प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रतिवाद, प्रतिकूल। वि, भिन्न, विदेश, विवाद, विकार। सम, अच्छा, पूर्ण, साथ। संतोष, संपूर्ण, संयोग, संस्कार। सु, सुंदर, अधिक। सुपुत्र, सुलभ, सुधार। हिंदी में संस्कृत के कुछ पूर्ण शब्द भी उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रायः अव्यय होते हैं जिन्हें मूल शब्द से पहले जोड़कर यौगिक शब्द की रचना की जाती है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। कु, बुरा। कुपुत्र, कुसमय, कुमार्ग। स, सहित, सपरिवार, सहर्ष, सजल। अधः, नीचे। अधः पतन, अधोगति, अधोभाग। चिर, बहुत, चिरायु, चिरकाल, चिरंजीव। अंतर, अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। पुरा, प्राचीन, पुरातत्व, पुराकाल। पुनर, फिर। पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्विवाह। सत, अच्छा, सज्जन, सत्कर्म, सत्कार। बहु, बहुत, बहुवचन, बहुमुखी, बहुमूल्य। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अ, अभाव, निषेध। अथाह, अजर, अचल। अन, अभाव, निषेध। अनपढ़, अनमोल, अनबन, अनहोनी। अध,
आधा, अध पका, अध खिला, अध कचरा। क बुरा, कपूत, कचोट, कसूर। कु बुरा, कुमेल, कुचाल, कुसंगत। उन एक कम, 29, 59, 19। नि रहित, निडर, निहत्था, निकम्मा। चौ चार, चौराहा, चौपाल, चौपाया। भर पूरा, भरपेट, भरपूर, भरमार। स सहित, अच्छा, सपूत, सकाम, सरस। पर पराया, दूसरा। परदेस, परलोक, परोपकार। उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उपसर्ग युक्त शब्द। अल निश्चित, अलबत्ता, अलगरज। कम थोड़ा, हीन, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। खुश श्रेष्ठ, अच्छा। खुश दिल, खुशहाल, खुशबू। गैर निषेध, नहीं। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जरूरी। दर में, दरअसल, दरमियान, दरकार। ना नहीं, नापसंद, नालायक, नासमझ। ब साथ, बदौलत, बनाम, बगैर। बद बुरा, बदनाम, बदमाश, बदबू। बा साथ, सहित, बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बिला बिना, बिला वजह, बिला शर्त। बे बिना, बेवजह, बेईमान, बेगुनाह। ला बिना, लाइलाज, लाजवाब, लाचार। सर मुख्य, सरदार, सरपंच, सरकार। हम समान, बराबर। हम उम्र, हमदर्द, हमदम। हर प्रति, हर एक, हरदम, हर पल। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उपसर्ग युक्त शब्द। सब अधीन, नीचे। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी सहायक, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। वाइस उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। चीफ मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर। असिस्टेंट सहायक, असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट इंजीनियर। हेड मुख्य, हेडमास्टर, हेड क्लर्क। समझते चलें, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ, हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ, उर्दू फारसी के उपसर्गों का प्रयोग उर्दू शब्दों के साथ तथा अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के साथ होता है। हम जान गए उपसर्ग, ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उपसर्ग। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं, केवल शब्दों के प्रारंभ में जुड़ना। इनके प्रयोग से मूल शब्दों का अर्थ बदलना या उनमें कुछ विशेषता उत्पन्न होना। हिंदी भाषा में हिंदी, संस्कृत, उर्दू फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग। प्रत्यय सफिक्स। आप पढ़ चुके हैं कि शब्दों के पहले शब्दांश यानी उपसर्गों की सहायता से नए नए शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ हम शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांशों पर विचार करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्यास आ प्यासा, मैल आ मैला, प्यार आ प्यारा, ठंड आ ठंडा, लुहार इन लुहारिन, कुम्हार इन कुम्हारिन, पुजारी इन पुजारिन। उपरोक्त उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि आ तथा इन शब्दांशों के जुड़ने से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इन्हीं शब्दांशों को व्याकरण की भाषा में प्रत्यय कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वह प्रत्यय कहलाता है। विशेष प्रत्यय रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा क्रिया धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और इसके मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। उदाहरण
लिख जमा आवट लिखावट। क्रिया धातु जमा प्रत्यय। थक जमा आन थकान। क्रिया धातु जमा प्रत्यय। कृत प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के भेद: कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण: कृत प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। अक पाठ, धाव, पच, चाल। पाठक, धावक, पाचक, चालक। अक्कड़ भूल, घूम, बूझ, पी। भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़, पियक्कड़। आऊ लड़, भिड़, उड़। लड़ाऊ, भिड़ाऊ, उड़ाऊ। आक चाल, तैर, चालाक, तैराक। आका लड़, धम, पढ़। लड़ाका, धमाका, पढ़ाका। एरा काम, लूट। कमेरा, लुटेरा। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण: कृत प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। ने ओढ़, सूंघ, ओढ़नी, सूंघने। औना बिछ, खेल, बिछौना, खिलौना। ना पाल, खा, पालना, खाना। करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण: कृत प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। न ढक, बेल, ढक्कन, बेलन। ई रेत, फांस, रेती, फांसी। ऊ आड़, झाड़, आड़ू, झाड़ू। आ घेर, मटक, घेरा, मटका। नी चल, फूंक, चलनी, फूंकने। भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण: कृत प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आवा पहन, दिख, पहनावा, दिखावा। औती कट, मन, कटौती, मनौती। आई पढ़, लड़, पढ़ाई, लड़ाई। अन गम, चल, गमन, चलन। आव चढ़, लग, चढ़ाव, लगाव। क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण: कृत प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। आ छू, भाग, छुआ, भागा। कर आ सो, आकर, सोकर। या पा खो, पाया, खोया। ता लिख, पढ़, लिखता, पढ़ता। तद्धित प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने और नए शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, जैसे चाचा जमा एरा, चचेरा। बूढ़ा जमा आपा, बुढ़ापा। धन जमा ई, धनी। एरा, आपा, ई तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद: हिंदी में निम्नलिखित प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद: कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, वचनबोधक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय: जिन प्रत्ययों के योग से कर्तृवाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द, निर्मित शब्द। आर लोहा, सोना। लुहार, सुनार। वाला दूध, गाड़ी, सब्जी। दूध वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला। इया मुख, रसोई। मुखिया, रसोइया। एरा सांप, सपेरा। ई शराब, तेल, शराबी, तेली। हारा लकड़ी, लकड़हारा। कार कहानी, कला, कहानीकार, कलाकार।
पत्र साहित्य, पत्रकार साहित्यकार, दार जमी दुकान, जमींदार दुकानदार, गर बाजी जादू, बाजीगर जादूगर। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द, ई बेटा लड़का, बेटी लड़की, इन धोबी माली, धोबिन मालिन, आनी नौकर देवर, नौकरानी देवरानी, नी मोर शेर, मोरनी शेरनी, आ शिष्य छात्र, शिष्या छात्रा, इका गायक लेखक, गायिका लेखिका, इया चूहा बंदर, चूहिया बंदरिया। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संबंधों का बोध कराते हैं। जैसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द, एरा मामा फूफा चाचा, ममेरा फुफेरा चचेरा, आल ससुर ससुराल, हाल नानी ननिहाल। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द, आई भला बुरा, भलाई बुराई, आपा बूढ़ा पूजा, बुढ़ापा पुजापा, इमा काला लाल, कालिमा लालिमा, ई गरम गरीब, गर्मी गरीबी, ता दास मानव, दासता मानवता, आहट गरम कड़वा, गर्माहट कड़वाहट, पन बालक लड़का, बालकपन लड़कपन। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों से विशेषणों का निर्माण होता है उन्हें विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द, आ प्यास भूख, प्यासा भूखा, ई धन लोभ, धनी लोभी, इय अनुकरण स्वर्ग, अनुकरणीय स्वर्गीय, इत शोभा चिंता, शोभित चिंतित, ईला रंग चमक, रंगीला चमकीला, लू दया कृपा, दयालु कृपालु, ऊ पेट बाजार, पेटू बाजारू, शाली बल भाग्य, बलशाली भाग्यशाली, वान गुण दया, गुणवान दयावान। नोट, विशेषणवाचक प्रत्यय को गुणवाचक प्रत्यय भी कहते हैं। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, इन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है। जैसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द, वां 5 8, पांचवा आठवां, हरा 1 2 3, इकहरा दोहरा तिहरा, सरा 2 3, दूसरा तीसरा, ठा 6 छठा, था 4 चौथा। वचनबोधक तद्धित प्रत्यय, वचनबोधक तद्धित प्रत्यय वचन का बोध कराते हैं। जैसे वचनबोधक तद्धित प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द, ए घड़ा घोड़ा लोहा, घड़े घोड़े लोहे, ए माला कन्या बालिका, मालाएं कन्याएं बालिकाएं, इयां लड़की नदी, लड़कियां नदियां। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय लघुता या न्यूनता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द, इया डिब्बा लोटा, डिबिया लुटिया, ई ढोलक टोकरा, ढोलकी टोकरी, री कोठा छाता, कोठरी छतरी, ड़ी टुकड़ा संदूक, टुकड़ी संदूकड़ी।
कुछ शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं, जैसे स्वतंत्रता, स्व जमा तंत्र जमा ता, ईमानदारी, ईमान जमा दार जमा ई, स्वदेशी, स्व जमा देश जमा ई, सफलता, स जमा फल जमा ता। हम जान गए प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए। प्रत्यय, प्रत्यय के दो प्रकार, एक कृत प्रत्यय, दो तद्धित प्रत्यय। धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। समास, कंपाउंड। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। यह शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समासीकरण या समास बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। चार राहों का समाहार चौराहा, घोड़े पर सवार घुड़सवार, राजा का महल राजमहल। उपर्युक्त चित्रों के लिए दिए गए शब्द समूहों के संक्षिप्त रूप चौराहा, घुड़सवार तथा राजमहल दिए गए हैं। संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समस्त पद, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इसे सामासिक पद भी कहते हैं। समास विग्रह, समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण, समास विग्रह, समस्त पद, नर और नारी नर नारी, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, समय के अनुसार यथा समय, 10 हैं आनंद जिसके दशानन, रावण, भाई और बहन भाई बहन, हवन के लिए सामग्री हवन सामग्री, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, 4 हैं भुजाएं जिसकी चतुर्भुज। समास संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, समास में कम से कम 2 पदों का मेल होता है। 2 से अधिक पदों का भी समास होता है। समास का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। दोनों पद मिलकर एक रूप हो जाते हैं। समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। समास होने पर जहां संधि संभव होती है वहां नियमानुसार संधि भी होती है। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 1 अव्ययी भाव, 2 तत्पुरुष, 3 कर्मधारय, 4 द्विगु, 5 द्वंद्व, 6 बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका सामासिक पद भी अव्यय होता है, अर्थात यह लिंग, वचन या कारक की वजह से नहीं बदलता। जैसे समस्त पद समास विग्रह, भरपेट पेट भरकर, आजीवन जीवन भर, आजन्म जन्म से लेकर, बेमन बिना मन के, हर घड़ी हर या प्रत्येक घड़ी, भरसक जितना हो सके, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, बेशक शक के बिना, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके, यथासंभव जितना संभव है, गली गली प्रत्येक गली, यथाविधि विधि के अनुसार, प्रतिमास प्रत्येक मास, प्रतिपल हर पल। उपर्युक्त उदाहरणों में पहला पद अव्यय है तथा वही प्रधान भी है। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पूर्व पद उत्तर पद समस्त पद, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, नीति में निपुण नीति निपुण, शरण में आगत शरणागत, लाखों का पति लखपति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इनमें उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद नहीं। आइए जानते हैं कि कैसे। देशभक्ति में देश की ओर नहीं भक्ति की ओर संकेत है। नीति निपुण में नीति की नहीं बल्कि निपुण की प्रधानता है।
शरणागत में शरण की नहीं बल्कि आगत की प्रधानता है। लखपति में लाख की नहीं बल्कि पति स्वामी की प्रधानता है। तत्पुरुष समास के भेद। दिए गए सभी उदाहरणों में दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। कीटनाशक, कीट को नष्ट करने वाला। नगरगत, नगर को गत, गया हुआ। वनगमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। मन चाही, मन से चाही। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। देव आलय, देव के लिए आलय। स्नान घर, स्नान के लिए घर। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव का लोप होता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संतानहीन, संतान से हीन। जलहीन, जल से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्तियां का, के, की आदि लुप्त हो जाती हैं, जैसे समस्त पद समास विग्रह। हिमालय, हिम का आलय। विद्यासागर, विद्या का सागर। राजकुमारी, राजा की कुमारी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। राजकुमार, राजा का कुमार। राजभवन, राजा का भवन। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्तियां में पर लुप्त हो जाती हैं, जैसे समस्त पद समास विग्रह। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आगत। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। रणवीर, रण में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। रसमग्न, रस में मग्न। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में उत्तर बाद का पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जैसे उपमेय उपमान संबंध। समस्त पद समास विग्रह। चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। घनश्याम, घन के समान श्याम। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। नरसिंह, नर रूपी सिंह। विशेषण विशेष्य संबंध। नील गगन, नीला है जो गगन। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। भला मानस, भला है जो मानस। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, वह द्विगु समास कहलाता है, जैसे समस्त पद समास विग्रह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार।
सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्याय 8 अध्यायों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समूह। पंचानन 5 आननों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। शताब्दी 100 अब्दों वर्षों का समूह। सप्तपदी 7 पदों का समूह। पंजाब 5 आबों नदियों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। माता पिता, माता और पिता। अपना पराया, अपना और पराया। बहन भाई, भाई और बहन। दिन रात, दिन और रात। राजा रंग, राजा और रंग। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। सुख दुख, सुख और दुख। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। आदान प्रदान, आदान और प्रदान। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, हालांकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। त्रिलोचन, 3 लोचन नेत्र हैं जिसके, शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला, शिव। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, ब्रह्मा। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके, सरस्वती, जैन साधु। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुत से समस्त पद कर्मधारय एवं बहुव्रीहि दोनों समासों के उदाहरण हो सकते हैं। अतः कोई समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है या बहुव्रीहि का, यह उसके विग्रह पर निर्भर करेगा। अगर समस्त पद का एक पद विशेषण हो या दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। किंतु यदि दोनों पदों के मेल से कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। दिए गए उदाहरणों के विग्रह पर ध्यान दीजिए। समस्त पद समास विग्रह। समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, वस्त्र, कर्मधारय समास। पीले हैं अंबर, वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, गला, कर्मधारय समास। नीला है कंठ, गला जिसका, शिव, बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुत से समस्त पद द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि समस्त पद में से पूर्व पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है, तथा यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास। 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु जी, बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु समास। 3 नेत्र हैं जिसके, शिव, बहुव्रीहि समास। संधि और समास में अंतर। संधि और समास में निम्नलिखित अंतर होते हैं। संधि वर्णों के मेल को कहते हैं जबकि समास शब्दों के मेल को कहते हैं। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन भी होता है जबकि समास में प्रायः ऐसा नहीं होता। समास में समस्त पदों के बीच के परसर्ग, विभक्तियां या समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। जैसे पाक के लिए शाला, घर, पाकशाला। यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। जन्म और मरण, जन्म मरण। यहाँ और समुच्चय बोधक का लोप हुआ है। हम जान गए समास। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास। समास होने पर जिस शब्द का निर्माण होता है, समस्त पद। समास में 2 पद, 1 पूर्व पद, 2 उत्तर पद। समस्त पद में सम्मिलित प्रथम पद पूर्व पद एवं दूसरा पद उत्तर पद। समास के 6 भेद: 1 अव्ययी भाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय समास, 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास, 6 बहुव्रीहि समास।